तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि वो लोग बहुत बड़े ट्रेटर्स थे कि उन्होंने सारी चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया। उपनिषद हमारे यहाँ ज्ञान परंपरा का एक मतलब श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। इन्होंने अल्लोपनिषद बनाना शुरू कर दिया। क्या है ये? कट कॉपी पेस्ट ही तो है। तो सब कुछ कट कॉपी पेस्ट इन्होंने बनाने की कोशिश की और जो अच्छा दिखा उसको डिस्टॉर्ट किया, जो अच्छी बातें थी उसको मानने से इनकार किया, और चाहे खान पान हो, संगीत हो, इमारतें हों, साहित्य हो, कुछ भी हो, उर्दू ले आए। उर्दू भाषा में जो लिखा गया शुरू में, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप ध्यान से अगर अध्ययन करेंगे तो आपको ये कहीं से निर्माता नहीं दिखेंगे। जाहिल थे, जाहिल। सर, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पे बात आ जाती है कि कैसे गंगा जमुनी तहजीब के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हीं लोगों की लाई थी, दस्तरख्वान बनाए थे, राग आया था, आर्किटेक्चर आया था, कला भाषा, काफी चीजें आई थी सर उनके जमाने में। हम बता रहे हैं, कोई एक कला आप बता दीजिए, कोई एक कौन सी भाषा आई? कोई भाषा नहीं आई। कोई इन्होंने आर्किटेक्चर नहीं बनाया, कोई खान पान में इन्होंने इनोवेशन नहीं किया। कोई आप बताइए ना, कौन सा इन्होंने स्कूल खोल दिया, कौन सा इन्होंने विश्वविद्यालय खोल दिया? जो स्कूल विश्वविद्यालय पहले से थे उनको इन्होंने बंद किया। सर, विश्वविद्यालय की बात आई है तो मुझे नालंदा विश्वविद्यालय याद आ जाता है। उसको किसने डेमोलिश किया था? इसके पीछे भी बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है। कोई क्यूरियोसिटी के उसको जो है बख्तियार खिलजी ने डेमोलिश किया था। तो क्या उन्होंने उसके पीछे कहानी आती है कि वो बीमार हुआ तो उसके इलाज के लिए वहां से नालंदा से किसी अध्यापक को किसी उसको बुलाया गया जो बीमारियों का जानकार था। तो उसने कहा हम काफिर से इलाज नहीं कराएंगे। तो उसने कहा हम जो है कुछ करेंगे नहीं, आप ऐसे ठीक हो जाओगे। उसको बोल दिया कि वो जो उनका पवित्र ग्रंथ होता है उसका वो पन्ना आप रोज पढ़ा करो। तो वो जो है पढ़ता गया और ठीक होता गया। तो उसने कहा कैसे ठीक हुआ? तो उन्होंने कहा उस पन्ने में उन्होंने कोई दवाई लगा रखी थी, तो वो जो है ऐसे करके जब पन्ना पलटते हैं ना, है ना, तो वो जो है उससे थ्रू वो दवा चली गई, वो ठीक हो गया। तो उसने सोचा कि इतने विद्वान लोग हैं तो हम कैसे जीत पाएंगे। तो उसने आग लगवा दिया, जला दिया। सब कुछ खत्म। और जो वामपंथी इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि इसको जो है ब्राह्मणों ने जलाया। तो ये जो चीज है कि आपस में ही एक दूसरे को हम आरोपित बना करके बात अगर ले जाएंगे तो उनके लिए शासन करना आसान हो जाएगा ना। इसके महमूद गजनी के साथ एक इतिहासकार आया था, अल-बरूनी। तो उसने महमूद गजनी से कहा कि भारत को, हिंदुस्तान को अगर तुम्हें जीतना है, यहाँ पर शासन करना है, कि यहाँ की जो जबान है संस्कृत, यहाँ का जो ज्ञान है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो ये संस्कृत बाद में फारसी आई और बाद में जो मतलब जो हमारा ज्ञान था उस ज्ञान में तमाम अफवाहें जोड़ करके सत्ता की तरफ से, यानी कि उन बादशाहों की तरफ से जनता में फैला दी गई। अन्यथा हमारी जो फोक कल्चर थी वो भी काफी रिच थी। तो उस फोक कल्चर में मतलब एक दूसरे के साथ हम संवाद करेंगे, एक दूसरे के साथ हम बात करेंगे, तो उस बात का जो आधार है, अगर हमारी जबानी खत्म हो गई तो जो वो हमको दे रहे हैं उसी में तो हम समझेंगे। वाद विवाद हुआ करते थे संस्कृत में, मैंने ऐसा सुना है हमारे दरबारों में।